डीडी न्यूज। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ रही है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एआईयू ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को स्थगित कर दिया है। जांच के बाद सदस्यता रद्द करने या पुनर्बहाल करने का निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल उसको स्थगित किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। एआईयू ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो सदस्यता है उसको स्थगित करने का फैसला हुआ है और अब जांच होगी। जांच के बाद ही ये फैसला होगा कि सदस्यता रद्द की जाएगी या फिर पुनर्बहाल की जाएगी, लेकिन मौजूदा वक्त में उसकी सदस्यता को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई की खबर इस वक्त आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो एक प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बन गया है, जहां और इसके आसपास से लगभग 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ मिला था और दिल्ली धमाके के तार भी तमाम तरीके से यहीं से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जो मॉड्यूल एक तरीके से जिसको पकड़ा है पुलिस ने, सुरक्षा एजेंसियों ने, उसके तार भी सीधे इस यहाँ यूनिवर्सिटी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स यहाँ से पकड़े गए हैं, यहाँ से जुड़े हुए लोगों के तार देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये इस पूरे मॉड्यूल का केंद्र बनती हुई अल फलाह यूनिवर्सिटी नजर आई है हरियाणा की, और फिलहाल इसकी सदस्यता को रद्द करने या पुनर्बहाल करने से पहले इसको स्थगित किया गया है, क्योंकि अब इस पर जांच होगी। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत सौरभ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत, क्या है पूरी खबर और किन तथ्यों के आधार पर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने फिलहाल अभी सदस्यता को स्थगित करने का फैसला लिया है और जांच जारी रहेगी, और इस जांच के क्या पैमाने होंगे और कितना वक्त लग सकता है जब इस पे पूरा फैसला आएगा? निशांत जी आर्यन, देखिए, जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो मई 2014 में स्थापित हुई थी और 2015 में इसे यूजीसी से मान्यता मिली थी। और ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी भारतीय विश्वविद्यालय संघ का भी एक सदस्य है। लेकिन जो दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से विश्वविद्यालय के कई जो फैकल्टी मेंबर्स की संलिप्तता सामने आई है और जिस तरह से संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी, और विभिन्न एजेंसियां जो हैं यहाँ पर किस तरह से जो आतंकी गतिविधियां संचालित हो रही थी इसके परिसर से, उसकी जांच कर रही है। तो जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने ये निर्णय लिया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को सस्पेंशन यानी निलंबन मोड में रखा जाए। हालांकि जो इंक्वायरी होगी वो एआईयू यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नहीं करेगी। जो अन्य एजेंसियां जो कर रही हैं इंक्वायरी, उसी की जांच के बाद निर्णय लेगी एआईयू कि जी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को क्या आगे रद्द कर देना है या फिर से उसकी सदस्यता को पुनर्बहाल करना है। तो फिलहाल अभी की स्थिति में यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को निलंबन की स्थिति सस्पेंशन मोड में रखा गया है। कितने दिन के लिए है ये समय सीमा कोई तय नहीं है। जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक यूनिवर्सिटी को एक मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, अपनी सफाई पेश करने का कि उसकी कोई संलिप्तता नहीं है इन गतिविधियों में, और उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या आगे निर्णय एआईयू लेती है। निशांत, एक महत्वपूर्ण चीज ये कि एआईयू की सदस्यता होना और ना होने के तकनीकी मायने क्या है? क्या किसी भी यूनिवर्सिटी को इस प्रकार के संगठन के साथ में जुड़ना अनिवार्य होता है कि यूनिवर्सिटी का ओहदा रखने को लेकर? उसके थोड़ा तकनीकी पहलू को बताइए। अगर इस पे फैसला होता है और इसकी सदस्यता स्थगित की जाती है तो उसके मायने क्या होंगे? जी देखिए, अगर यूनिवर्सिटी का संचालन करना है तो तकनीकी तौर पर देखें तो इसके लिए यूजीसी से मान्यता होना ही पर्याप्त है। अगर यूजीसी से कोई भी संस्थान या कोई भी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है तो वो अपनी शैक्षणिक एकेडमिक कोर्सेज को चला सकती है। और चूंकि अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मान्यता मिली हुई है तो ऐसे में जो कोर्सेज चलाने में विश्वविद्यालय को कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही एआईयू ने सदस्यता स्थगित कर दी है, लेकिन तकनीकी तौर पर विश्वविद्यालय को अपने कोर्सेज के संचालन में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। जी, लेकिन और लगातार जिस प्रकार से अल फलाह यूनिवर्सिटी एक पूरे मॉड्यूल का केंद्र बन गया, जहां से बहुत बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद की एक तरीके से तार जुड़ते नजर आए, तो वहीं लाल किला धमाके की कड़ियां भी सीधे वहां से जुड़ती नजर आ रही हैं।
तो ऐसे में जो वहाँ के तमाम स्टाफ है, जो तमाम लोग हैं, उनको भी एक प्रकार से लग रहा होगा कि साहब किस प्रकार की गतिविधियां यहाँ से संचालित हो रही थी, जिसकी वजह से ये एआईयू ने ये फैसला लिया है। जी देखिए, बिल्कुल फ्लॉज तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने ये रिपोर्ट्स भी देखी है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट नॉर्म्स का काफ़ी बड़े पैमाने पर वायोलेशन किया गया है। रिक्रूटमेंट नॉर्म्स का, चाहे एडमिशन नॉर्म्स का वायोलेशन किया गया है। किस तरह से हमने देखा कि एक जम्मू कश्मीर राज्य से करीब 40% फैकल्टी को जो अल फलाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वहाँ पर उनकी भर्ती की गई है। और जिन प्रोफेसर को कश्मीर के एक इंस्टीट्यूशन से एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल होने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था, उनको यहाँ पर बहाल किया गया अल फलाह यूनिवर्सिटी में। तो किस तरह वहाँ का क्या रिक्रूटमेंट नॉर्म्स हैं, किस तरह वहाँ पे बच्चों का एडमिशन होता है, इन तमाम पहलुओं की जानकारी यहाँ पर जानकारी हासिल करेगी एजेंसियां। और जैसे कि वहाँ पे हमने ये भी आज रिपोर्ट में देखा कि 3 फैकल्टी मेंबर एक ही कमरे में, हॉस्टल के एक कमरे में अक्सर मिला करते थे, जिनकी संलिप्तता दिल्ली ब्लास्ट में रही है। तो क्यों इस तरह की गतिविधियों की जानकारी विश्वविद्यालय को नहीं मिली, और अगर थी तो इसकी जानकारी एजेंसीज को क्यों नहीं समय रहते दी गई? तो इन तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे आने वाले समय में विश्वविद्यालय की क्या मान्यता रहेगी, या उसकी मान्यता यूजीसी भी रद्द करेगी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भी आने वाले समय में निर्णय लेगी। तो अभी एजेंसियां जांच कर रही है और उसके बाद ही इन सब पहलुओं पर निर्णय लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया निशांत सौरभ, इस खबर को हम